सभी भगवत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान। इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में हर शहर, हर गांव, हर घर, जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और यदि आप मानव सेवा करने की हमारी शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 4। दिवस और रात्रि में 12 संक्रांतियां जानी जाती हैं। उनमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियां चंद्र की मानी जाती हैं। मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धन राशियां सूर्य की होती हैं। इसमें दक्षिण स्वर के उदय होने पर शुभ एवं अशुभ का निर्णय समझना चाहिए। चंद्रमा पूर्व और उत्तर दिशा में और सूर्य पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में रहता है, इसलिए दाहिना स्वर अथवा दक्षिण नाड़ी चलने पर पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा न करनी चाहिए। बाईं नाड़ी के प्रवाह के समय पूर्व और उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई यात्रा करता है तो उसे शत्रु का भय होता है। शत्रु के भय से युक्त होने पर भी वह कभी लौटता नहीं। इसलिए सबके हितैषी विद्वानों ने उक्त प्रकार की यात्राएं कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा है। अन्यथा वैसी यात्रा करने पर यात्री की मृत्यु होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर यदि चलता हो तो शुभ कार्यों में सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। जिस दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर चलता हो, उस दिन रात में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं। सूर्योदय के समय चंद्र स्वर और चंद्रोदय के समय सूर्य स्वर चलता हो तो उस समय कलह, हानि अथवा दुख आदि होते हैं। इस समय शुभ कर्म न करना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रवाह के समय सूक्ष्मतम एवं कठिन विषय का भी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत चंद्र स्वर के प्रवाह के समय उक्त विषयों का ज्ञान नहीं होता है। विपरीत स्वर फलम। प्रातः काल की 4 घड़ियों से लेकर दिन भर स्वरों का यदि विपरीत उदय होता हो, अर्थात चंद्र स्वर के समय सूर्य स्वर और सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर चलता हो, तो फल उल्टा होता है। प्रथम समय में पहली 4 घड़ियों में स्वर विपरीत होने से मन उद्विग्न होता है। दूसरे समय में धन का नाश होता है। तीसरे समय में यात्रा हानिकारक होती है। चौथे समय में इष्ट द्रव्य का नाश होता है। 5वें समय में राज्य का नाश और 6वें समय में सभी अर्थों का नाश होता है। 7वें समय में रोग और दुख और 8वें समय में मृत्यु होती है। इस प्रकार स्वरों का विपरीत फल होता है। तीनों समय 8 दिन तक यदि विपरीत स्वर प्रवाहित हो तो बुरा फल मिलता है। इस अवधि में यदि कुछ न्यूनता हो तो फल शुभ होता है। प्रातः काल और मध्याह्न में यदि चंद्र स्वर चले और सायंकाल को सूर्य स्वर चले तो नित्य ही विजय प्राप्त होती है। यदि इसके विपरीत स्वर चले तो पराजय होती है।
अतः विपरीत अवस्था में युद्ध आदि न करे। बायां अथवा दाहिना स्वर जिस समय प्रभावित हो और उसके साथ शिव स्वर सुषुम्ना भी यदि चलता हो, उस समय उस ओर का पांव आगे रखकर प्रस्थान करना चाहिए। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। चंद्र स्वर के प्रवाह के समय सम बायां पांव आगे रखकर और सूर्य स्वर के प्रवाह के समय विषम पांव दाहिना आगे रख के यात्रा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सोकर उठते समय जिस ओर का स्वर चलता हो, उसी ओर के हाथ से जो अपने मुख का स्पर्श करता है, उसे इष्ट फल प्राप्त होता है। जिस ओर का स्वर चलता हो, उसी ओर के हाथ से लेन देन अथवा उस ओर का पांव आगे रखकर प्रस्थान करना उत्तम होता है। उक्त प्रकार के आचरण करने पर कलह, हानि, नाश आदि शत्रुओं द्वारा नहीं होते हैं। वह सभी कष्टों से मुक्त होकर सुख से अपने घर वापस आता है। गुरु, राजा, भाई, मंत्री, शुभ फल देने वाले लोगों में उसी ओर बैठकर अपना कार्य करें जिस ओर का स्वर चल रहा हो। इस प्रकार कार्य करने से इच्छित कार्य की सिद्ध होती है। कुछ लोगों का मत है कि दूर देशों की यात्रा चंद्र स्वर में और समीप देशों की यात्रा सूर्य स्वर में करनी चाहिए। युद्ध और लाभ आदि के विषय में जो पहले कहा गया है, वह पूर्ण नाड़ी के प्रवाह में निस्संदेह सफल होता है। शून्य नाड़ी के प्रवाह के समय पूर्वोक्त युद्ध लाभ आदि निष्फल होते हैं। यह कथन सर्वथा शिवजी का होने से कभी असत्य नहीं हो सकता। पूर्ण स्वर के प्रवाह के समय व्यवहारिक कार्यों को करना, दुष्टों को दंड देना, द्वेष करना, विद्या देना, ठगना, स्वामी का क्रोध करना, चोरी करना आदि कार्य भयंकर फल देते हैं। चंद्र स्वर दूर देशों की यात्रा को निर्विघ्न रूप पूर्ण करने में और इष्ट वस्तु की प्राप्त करा देने में शुभ होता है। गृह प्रवेश आदि कार्यों के लिए सूर्य स्वर शुभ कहा गया है। अयोग्य स्थान में नाड़ी की स्वर की योग्यता और योग्य स्थान में नाड़ी की अयोग्यता हो सकती है, क्योंकि यह प्राणी कार्य के बंधन से मुक्त नहीं है। इसलिए रुद्र नाड़ी सुषुम्ना जैसी चले उसी प्रकार कार्य करना श्रेयस्कर है। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है। और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है, उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह ईश्वरीय दिव्य विद्या है।